है। और हमारे अधिकारीगण से एक बात है कि अगर ये क्षेत्र की सरकारी कहे कि डीसी साहब का इंतजार चाहिए, तो क्षेत्र कभी अधिकारियों का इंतजार नहीं करता। पंचायत में भी हम इंतजार किस बात का करें? 12:30 बजे की हमने कह दी थी डीसी साहब नहीं आते। एक मिनट सुनिए भाइयों, 1 मिनट में आपको एक और बात बताता हूं। हमारे एसडीएम साहब दर्शन यादव जी, हमारे एसडीएम साहब परसों आए थे। 48 घंटे के लिए हमें कह के गए थे कि भाई 48 घंटे में दोनों लाइनें रोड की सुचारू हो जाएंगी। 3 लाइन इस साइड, 3 लाइन उस तरफ, उसके बाद एक सर्विस लाइन इस तरफ, एक सर्विस लाइन वहां। उसमें हमने ये ऐड करा था थी, उसी के साथ एक यू टर्न और दे दो इलाकों को, छोटी गाड़ियों का। हम बड़ी गाड़ियों के लिए कह रहे, जब तक फ्लाईओवर ना बने तब तक एक यू टर्न दे दो बिलासपुर चौक पे दोनों साइड, और 3 लाइन इधर, एक सर्विस लाइन वहां, एक सर्विस लाइन प्रशासन दे रहा था। हमने ये कहा था कि 3-3 लाइन ये और 2 सर्विस लाइन आप दे रहे हो, जितनी जगह बस्ती हो उसको पक्का कर दो, इतने काम चल जाएगा। तो एसडीएम साहब की एक बार 2 बात हम सुन ले और पंचायत को बड़े शांतिपूर्ण ढंग से करें, ताकि आवाज हमारी पूरे देश दुनिया तक जाए। क्योंकि यहाँ तक सभी बड़े चैनल हैं आपकी आवाज दूर तक पहुँचाने के लिए। सभी से अनुरोध है कि शांतिपूर्वक बैठे। सभी से अनुरोध है, सभी हमारे भाइयों से अनुरोध है कि शांतिपूर्वक बैठे, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। कोई बात भाई, जैसा कि एसडीएम का मौका रहेगा। और जैसा मैंने आप लोगों को वादा किया था कि भी 3 लेन इस साइड, 3 लेन उस साइड, और एक फालतू लेन, उसका काम शुरू हो चुका है। और अरे आपके गांव में ट्रैफिक बहुत है, काम शुरू, मौके पे देखो मशीनें खड़ी हैं एनएच की, आप ये नहीं कह सकते। आप अगर मौके पे भी चलोगे तो काम शुरू हो चुका है। और इनके लिए एक दिन से बड़ा काम नहीं है, 500 मीटर का तो लेन बनाना है, तो लेन वाली समस्या होगी हल। और डाइवर्जन पे काम चल रहा है जी। हाँ, और जहां तक इन्होंने बताया भी छोटी गाड़ियों का जो छोटा सा यू टर्न लेना है, उसमें भी हमें कोई खास आपत्ति नहीं है। एक बार ट्रैफिक यहाँ से जैसे 4 लेन चल पड़ेंगे, स्मूथ हो जाएगा, तो हम बीच में चला के देख लेंगे। अगर उससे ट्रैफिक में बाधा नहीं आती है जाना, तो वो भी अभी बस चला के डेमो आपके सामने ही ले लेंगे, कोई बात नहीं, कोई पीछे से करेंगे। भाई 1 मिनट, आप जो बात भाई एसडीएम साहब जो बात करके सुन तो लो, कम से कम सुन के 1-2 आदमी पीछे से वही जवाब दे रहे हैं, फिर ये अध्यक्ष का क्या फायदा हुआ ना, तुम ही बोलोगे। तो पहले जो अभी कोई निर्णय थोड़ी हो गया, इन्होंने अपनी बात रखी है, उसको ध्यान से सुनो। अगर आपकी समझ में नहीं आती है तो उस पर बात करी जाएगी ना, कमाल की बात है। आप सभी एक बार शांति बनाए। हमारी सुबह से एक मांग थी पूरी पंचायत की कि भाई डीसी साहब आए और डीसी साहब को नितिन गडकरी जी के नाम से हमें ज्ञापन देना चाहते, और हमारे को हवाला दिया गया कि भाई धारा 144 लगी हुई है, उसमें डीसी साहब नहीं आ सकते। देखो जी, आपसे निवेदन था हमारा, अगर डीसी साहब नहीं आ रहे हैं पंचायत में, आप देख रहे हो ये क्षेत्र कोई राजनीतिक पार्टियों की बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जो हर आए दिन यहाँ पे परेशान है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बीच में अपने भाई, अपने भतीजे को खोने का काम कर लिया। जीवन एक बार मिलता है, वो जीवन कभी वापस नहीं आ सकता। एसडीएम साहब, हमारी तो एक मांग ये भी है कि जितने भी भाइयों का हादसा यहाँ पे हुआ है, उनके हादसे का जो मुकदमा है वो NHAI पर लगाया जाए, क्योंकि उनका दोषी NHAI है। सबसे पहले बात है जी, डीसी साहब अगर नहीं आते हैं
तो हम अगली पंचायत के लिए इस बात को काम करेंगे। सबकी सहमति हमारी कमेटी की ये है, क्योंकि सुबह से पूरा इलाका डीसी साहब की वेट कर रहा है, और डीसी साहब ही जब समाज को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर समाज भी डीसी साहब को क्या समझे, आप ये बता दो। कारण है उसका है, क्योंकि ये जो क्षेत्र के लोग हैं ये सबसे ज्यादा दुखी है, और सबसे ज्यादा दुखी हमारे प्रशासन के लोग भी हैं। तो आपसे निवेदन था हमारा सुबह से कि डीसी साहब को एक बार बुलाते हैं, हम अपनी बात रख दें। अगर डीसी साहब ये कहते भाई मुझे नहीं आना, क्योंकि इतने अधिकारियों के आश्वासन से इन लोगों का पेटा भर चुका है। नहीं, काम हो रहा है, काम हो रहा है। एक मिनट, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमने पंचायत जब शुरू हुई, भाई शांति बनाओ एक बार, जब पंचायत शुरू हुई तो हम डीसीपी साहब के ऑफिस गए, वहां पर मानेसर के अंदर, वहां पे अपने हमने बात रखी कि भाई हमारा ये काम कर दे। हमने कमेटी से सुझाव लिया और हम कमेटी के साथ डीसीपी साहब के ऑफिस गए, वहां पे हमने अपनी बात रखी। अपनी बात रखने के बाद हमने कहा कि जी जो रोड है बिलासपुर चौक, जितनी उसकी चौड़ाई है, जितना गवर्नमेंट ने मुआवजा दे दिया है, उस सारे चौक को खाली कराकर 4 लाइन इधर और 4 लाइन इस साइड में, और उसके बाद जितना रोड बच जाता है उसको पक्का कर दो और बिलासपुर चौक पे एक यू टर्न दे दो। तो प्रशासन ने जब 48 घंटे का हमें बिलासपुर चौक पर बुलाकर कहा कि भाई हम NHAI को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे चुके हैं, और 48 घंटे में आपको 3 लाइन दोनों तरफ 3-3 लाइन और एक सर्विस लाइन हम बनवा देंगे, और उसके साथ में हम एक यू टर्न भी खुलवा देंगे। और जो फ्लाईओवर का काम रुका हुआ है, चाहे वो किसी, ये प्रशासन की तरफ से हमें आश्वासन के साथ हमें काम भी मिला है, काम वहां पे हो रहा है। अगर किसी भाई ने देखा हो, हमारे इस बात के चौक पे सबसे ज्यादा हमारे मास्टर जी रहते हैं, महावीर जी, वो बताते हैं अगर काम हो रहा है तो फिर हमारी बात पूरी हो रही है, तो आगे के लिए कोई बात नहीं है। नहीं तो आने वाली 8 तारीख को, एक संडे छोड़कर अगले संडे तक अगर ये काम नहीं हमारा पूरा होता है, कट का और सर्विस लाइन का और पूरा एक जो भी कब्जा है, छोटा यूटर्न छोटी गाड़ियों के लिए, अगर ये नहीं होता है तो हम चौधरी महेंद्र सिंह ठाकरान जी की 360 की अध्यक्षता में मिलकर फिर ये ज्ञापन जो हम डीसी साहब को अब भी नहीं दे रहे, जब प्रशासन नहीं आएगा हमारे पास तो ये ज्ञापन हम नहीं दे रहे हैं, एसडीएम साहब को भी नहीं दे रहे हैं, और हम अगली 8 तारीख का हम महापंचायत, देश की पंचायत 360 की अध्यक्षता में हम रखने का काम कर ले भाई। अगर काम नहीं होता है तो समर्थन बताओ भाई। चौक पे भाई का क्या होगा, पूरी पंचायत हम चौक पे रखेंगे, अगर काम नहीं होता है तो ठीक है। बताओ जी, सबकी शांति है, शांति बनाओ। एसडीएम साहब से मैं विनती है, एसडीएम साहब आप ये काम करा दीजिए। आपने कहा था 1 हफ्ते में जितना भी यहाँ पर कब्जा है साइड में जी। देखो जी, उस दिन नहीं, आप चेक करवा लो जी अभी जाके, तो मेरे सामने मशीनें लगी हुई हैं। हाँ, और देखो जी 3 भाई एक साइड, 1 मिनट शांति तो बनो। अधिकारी ने अपनी बात एक बार रखन तो दो, उसके बाद निर्णय लेवाना। शोर मचाने का फायदा क्या है? एसडीएम साहब, हमारी जनता की एक ही डिमांड है कि डीसी साहब क्यों नहीं आ रहे? इलेक्शन का टाइम है वो